कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखीलाल नामक आदमी रहता था। वह बहुत अमीर था, मगर वह बहुत कंजूस भी था। उसने अपने घर के एक रूम में एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका छुपा के रखा हुआ था। वह रोज आके उस मटके के सारे सिक्कों को गिन के रखता था। सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके पैसे तुरंत लौटा दूंगा। अरे शंभू, थोड़ी दिन पहले ही तो तुम्हें पगार के पैसे दिए थे और अभी आए भी फिर से पैसे मांगने। मेरे पास क्या पैसों का झाड़ है जो तुम बार बार पैसे मांगने आते हो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। चलो निकलो यहाँ से। इतने सालों से मैं सेठ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, फिर भी जरूरत पड़ने पर वह कभी मदद नहीं करते। बहुत कंजूस है। चलो, आज भी सोने के सिक्के गिन के हो गए। जितने कल थे उतने ही है, बराबर है। तभी उनका पड़ोसी शगनलाल उनसे मिलने पहुंचता है। अरे वाह शंभू, चाय तो आज बहुत बढ़िया बनाई है तुमने। मजा आ गया। आओ शगनलाल, कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? बोलो। हाँ सुखीलाल, वैसे तो काम से ही आया हूँ। ठीक है, बोलो क्या बात है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सुखीलाल, मैं मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर गांव भेजना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए। और हाँ, तुम्हारे पैसे भी मैं लौटा दूंगा, चिंता मत करो। शगनलाल, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ऐसे ही पैसे बांटता रहा तो एक दिन मैं कंगाल हो जाऊंगा। तुम जाओ और किसी और से मदद मांगो। हिलाल, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, कोई बात नहीं। मगर एक बात ध्यान रखो, जरूरत पड़ने पर अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो वह पैसा तुम्हारे भी किसी काम का नहीं है, याद रख। इसी तरह शगनलाल अपने घर निकल जाता है। रोज की तरह सुखीलाल सोने से पहले अपने पैसे और सोने के सिक्के गिन के रखता है। सोने के सिक्के गिनने के बाद वह रोज की तरह अपने कमरे में जाके सो जाता है। तभी एक चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! मुझे तो कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तभी वह चोर सोने के सारे सिक्के अपनी पोतली में भर के लेके वहां से भागने लगता है। रोज की तरह सुखीलाल अपने सोने के सिक्कों का मटका देखने के लिए आता है। अरे, मेरे सोने के सिक्कों का मटका कहाँ है? कल रात को ही तो मैंने सिक्के गिन के रखे थे। तभी वह समझ जाता है कि चोरों ने उसके घर से सोनों के सिक्के का मटका चोरी किया और कोयले से भरा हुआ मटका रख दिया, और वह जोर जोर से रोने लगता है। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, ये क्या हो गया? अरे सुखीलाल, तुम उदास मत हो। मुझे पता चला तुम्हारे घर चोरी हुई है। जो हुआ उसे भूल जाओ। सेठ जी, जो होना था वो हो गया। अभी आप चिंता मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? रोज मैं वह सिक्के गिनता था। इतने सालों से मैंने वह संभाल के रखे थे, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। सुखीलाल, मैं मानता हूँ कि वह सिक्के तुमने बहुत सालों से संभाल के रखे थे, मगर उन सिक्कों का
तुमने कभी उपयोग नहीं किया और ना ही तुम्हें उस सिक्कों की कभी ज़रूरत पड़ी। मतलब तुम सिर्फ वह गिन के रखते थे। मतलब भविष्य में भी उन सिक्कों का तुम्हें कोई उपयोग नहीं होता। तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे मटके में सोने के सिक्के हैं या कोयले के? बिल्कुल सही कहा शगनलाल तुमने। अगर उस सिक्कों का उपयोग मैंने तुम्हारे बेटे के पढ़ाई के लिए और शंभू के माँ के इलाज के लिए किया होता तो बहुत अच्छा होता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मेरी गलती का एहसास है और मुझे उसकी सजा भी मिली है। इसी तरह सुखीलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बची हुई संपत्ति गांव के विकास के लिए दे देता